एक तरफ कलकल बहती यमुना नदी और दूसरी तरफ छोटे से नंद गोपाल। ये गोकुल धाम है। यहाँ आपको कान्हा बाल स्वरूप में नजर आएंगे। यहाँ की तंग गलियाँ, पुरानी बनावट के मकान, छोटे छोटे दरवाजे आज भी पुराने गोकुल की खूबसूरती को बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ के चौक चौराहों में आज भी कान्हा बसते हैं। गोकुल की होली की पूरे जगत में धूम है। रंग भरी एकादशी से पूरे ब्रज मंडल में होली का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। गोकुल की छड़ीमार होली खेलने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ की छड़ीमार होली एक परंपरा बन चुकी है। फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को छड़ीमार होली खेली जाती है। छड़ीमार होली के दिन गोपियां कान्हा बने हुरियारों पर प्यार से छड़ी बरसाती हैं। यहाँ लाठी की जगह छड़ी से होली खेलने की परंपरा है। बालक कृष्ण को चोट ना लगे, इस भाव से यहाँ छड़ी से ग्वालिन खेलती है। छड़ीमार होली की शुरुआत बाल कृष्ण के डोले से या पालकी से होती है। नंद महल से श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को फूलों से सजे डोले में विराजमान कर कस्बे का भ्रमण करवाया जाता है। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त डोले के साथ झूमते हुए नजर आते हैं। पूरी गोकुल नगरी जयकारों से गूंज उठती है। विश्व भर में प्रसिद्ध है ब्रज की, मथुरा की, वृंदावन की होली, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं गोकुल में, क्योंकि लठमार होली तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर छड़ीमार होली जो है वो बहुत मशहूर है। और उसकी वजह ये है कि गोकुल में श्री कृष्ण जो है वो बाल स्वरूप में होते थे और वो बहुत नटखट थे, गोपियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तो उनके बाल स्वरूप का बहुत ज़्यादा महत्व है गोकुल में। और क्योंकि वो छोटे थे तो लठ नहीं, यहाँ पर तब छड़ी मार जो है वो खेला जाता था। तो गोपियाँ जो है वो सज धज के पूजा करके छड़ियों को लेकर निकलती है और उसके बाद छड़ी मार, लठमार जो है वो शुरू होता है और अबीर और गुलाल जो है वो छा जाता है। आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे पर चोरी रे रसिया, होली रे पर चोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, ओढ़त गुलाल लाल भय बदरा, ओढ़त गुलाल लाल भय बदरा, किससे आई सुगण राधिका, किससे आई सुगण राधिका, किससे आई सुगण राधिका, किससे आई सुगण राधिका, लेके रंग कमोरी रे रसिया, लेके रंग कमोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली। होली का हुड़दंग देखने के बाद हम गोकुल धाम के भीतर पहुंचे, जहां भक्तों की भारी भीड़ छड़ीमार होली का लुत्फ उठाने पहुंची। हर इंसान की जुबान पर राधे राधे होता है और पास से गुजरने वाला उसे दोहराता चलता है। जो छड़ीमार होली का हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर गोपियाँ हैं, उनका भाव पूछेंगे, छड़ीमार होली का महत्व उनके पास पूछेंगे। और ये छड़ीमार होली आप कब से खेल रहे हैं? ये छड़ीमार होली हम 3 साल से खेल रहे हैं, पिछले 3 साल से आई हूँ मैं तो, और बाकी मेरी दीदी बहुत सालों से करती आ रही है। ये यहाँ की बहुत अच्छी एक मतलब बोल सकते हैं कि मतलब काफ़ी कृष्ण जी के ज़माने से चली आई एक रीत है। और पहले गोपिकाएँ जो करती थी ठाकुर जी के पीछे लठमार मतलब लठने के लिए हम भक्ति थी, वो उस तरीका की एक रीत है जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। सखियों का बहुत बड़ा भाव होता है, ये सखियों का बहुत बड़ा भाव होता है, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है गोकुल में। बहुत हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है कि हम सब लोगों में डंडा मारते, लेकिन प्यार से मारते हैं सब लोगों में। लेकिन जो लोग बदतमीजी करते हैं उनसे कोई बात नहीं है, वो कर देंगे, लेकिन हम लोग बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं होली। बोल बाके बिहारी लाल की जय। होली में मैं फर्स्ट टाइम आए थे पिछले साल, लेकिन होली में नहीं आए थे। ये होली फर्स्ट टाइम मेरा है। बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय, बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों की टोली है, हम 4-5 दोस्त हैं, बढ़िया 5-6 दिन उत्सव में रोकेंगे।
यहाँ की होली सबसे अच्छी मानी जाती है और सबसे बेहतर मानी जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों के साथ आओ, एंजॉय करने आया, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाके बिहारी और राधा रानी की जो प्रेम कहानी थी उसका एक रंग जो है वो पूरी गोकुल नगरी में घुल जाता है। वो राधा रानी ने छड़ी मारी थी गोकुल में कन्हैया जी के लिए, इस खुशी में ये महत्व मनाया, इसी दिन से ये खुशी मनाई जाती है, क्योंकि राधा रानी और ठाकुर जी जब एक साथ आए थे यहाँ पे होली खेलने, तो राधा रानी ने छड़ी मारी थी, इसलिए गोकुल में छड़ी मार होली मनाई जाती है। मार मार। तो यहाँ पर होली के नज़ारे आपके सामने हैं कि किस तरह से यहाँ पर सब होली के रंग में रंग गए, और हम भी अछूते नहीं हैं। अब आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से हम भी अब गुलाल में जो है पूरी तरह से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। गोकुल बालकृष्ण की पालन नगरी है, जहाँ उनका बचपन गुजरा, जहाँ लड़कपन की सारी अटखेलियाँ उन्होंने की। यही माखन चुराया, मटकियाँ फोड़ी और गोपियों को परेशान किया। यहाँ की मिट्टी में कान्हा रचे बसे हुए हैं। जो एक पुराना महत्व है, जो एक पौराणिक कथाएं हैं यहाँ की, वो भी हम इनसे सुनेंगे। हमारे साथ खुद कान्हा है, आपका तो नाम ही कान्हा है, और कान्हा की नगरी में है जो बाल स्वरूप था। गोकुल के तो घर घर में लोगों का नाम, बच्चों का नाम कान्हा ही रखते हैं। गोकुल के घर घर में नाम कान्हा है। और आज यहाँ पे आप सब होली मनाने के लिए आए। सबसे पहले तो नंद के लाला की एक बार जय बोल दो। और यहाँ की होली का मातम ये है कि ठाकुर जी यहाँ बहुत छोटे थे। नंद का लाला जो था वो बहुत छोटे थे, 11 साल 52 दिन वो यहाँ पे रहे थे। और 11 साल 52 दिन रहने के बाद जब कंस के आक्रमण यहाँ बढ़ने लगे, तो वो यहाँ से छोड़ के नंदगांव चले गए। उन्होंने गांव बसाया तो उसका नाम पड़ गया नंदगांव। अब छोटा लाला होगा तो छोटी छड़ी से मारेंगे ना, तो इसी के लिए यहाँ का महत्व है कि यहाँ की जो ब्राह्मणों की जो वाइफ होती हैं, वो लोग ब्राह्मणों की जो वाइफ जो होती हैं वो ठाकुर जी को और सखाओं को छोटी छोटी छड़ियों से मारती हैं। तो ये यहाँ का महत्व है। आज भी आप देख सकते हैं कि गोकुल की जो गलियां हैं वो पहले की तरह प्राचीन है। वृंदावन, मथुरा सब बदल गया, लेकिन गोकुल की जो गलियां हैं, यहाँ के घर हैं, वो सब प्राचीन है ना। हमारे साथी सौरभ भी है हमारे साथ। सौरभ, यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन तक आ गए हैं, बाकी बिहारी मंदिर तक आ गए हैं, लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण की जो बाल स्वरूप वाली जो स्थली थी गोकुल तक ना आए तो वो यात्रा फिर अधूरी है। बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। बचपन बीतने के साथ साथ यहाँ पर क्या और छड़ियों की होली होती है। कहते हैं कि ठाकुर जी घर घर में विराजता है आज भी, चाहे भले ही ठाकुर जी यहाँ से चले गए हो नंदगांव बस के, लेकिन लोग बाग कहते हैं, यहाँ के ब्रजवासी कहते हैं ठाकुर उनके रग रग में है। कहते हैं कि ठाकुर जी के ज़माने की 3 ही चीज़ हैं यहाँ पर। एक तो ब्रजरज जिस पे हम चल रहे हैं, दूसरा यमुना महारानी, तीसरा गोवर्धन पर्वत जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाया तो उनकी रक्षा की थी एक उंगली से उठाकर। तो वो चीज़ आज भी अगर आप गोकुल में आएंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं द्वापर युग में आ गया। आप देख रहे हैं मेरा वेश देखेंगे, नीचे देखेंगे तो पूरा धोती और कुर्ता, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ, वृंदावन का रहने वाला हूँ। तो वो ठसक जाएगी क्या। इन भैया को देखो, इन्होंने बताया कि गोकुल की है। तो ब्रजवासी तो ठाकुर जी के वैसे ही लाडले हैं, परम लाडले हैं, परम सौभाग्य जब भी तो देते हैं। जो लाडला होगा उसे ही तो ये मौका देंगे कि ब्रज में वास करे। यानी वो आपके लिए भगवान से ज्यादा आपने उनको आत्मसात कर लिया, यानी रच बस गए हैं। और वो आपके सखा भी हैं, आपके इष्ट देव भी हैं, साथी हैं, और यहाँ की हमारी मैयाओं के पुत्र भी हैं। वो लाला कह के मनाती हैं उनको कि जे तो मेरा छोरा है। भले ही जमाना बदल रहा हो, लेकिन जब आप गोकुल में आते हैं, जो वो होली की जो खूबसूरती, वो जो मौलिकता है, वो अभी भी बनी हुई है। और इसी के चलते यहाँ पर जब आप होली मनाने आते हैं तो उसकी अनुभूति ही अलग होती है। गोकुल से आगे बढ़े तो हम वृंदावन पहुंचे। भक्त दूर दूर से बाके बिहारी के दर्शन करने पहुंच रहे थे। तो इस वक्त ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, वृंदावन के यमुना नदी का जो केशी घाट है, वहाँ पर हम मौजूद हैं और इसकी खूबसूरती आपको दिखाई देगी। और मेरे साथ कुछ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि ब्रिज की होली अपनी अनूठी परंपराओं के लिए देश और दुनिया भर में मशहूर है। और उन्हीं परंपराओं में कथा वाचन, पद गायन जो है वो मशहूर है। तो हमारे साथ रूपेश शरण जी महाराज है। सबसे पहले तो जो केशी घाट है उसका महत्व हमें बताएं। जी, राधे राधे। देखिए, ये जो केशी घाट है, तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का वध करने के लिए कंस ने एक केशी नाम के राक्षस को भेजा था।
तो उसने आके यहाँ पे ठाकुर जी को मानने के लिए आया था। तो ठाकुर जी उसको पहचान गए कि ये कंस ने कोई दानव भेजा है, और जो वो दानव आया था घोड़े के रूप में आया था। तो ठाकुर जी ने इसी केशी घाट पर, इस घाट पर केशी नाम के दानव को मारा, तो इस घाट का नाम पड़ गया केशी घाट। बिल्कुल। पद गायक है हमारे साथ सुमित। सुमित, पद गायन की एक प्राचीन परंपरा यहाँ पर रही है, आप कैसे इससे जुड़े और क्या आज आप हमें सुनाएंगे? श्री वृंदावन में एक संत हैं, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। उनके दास होने के नाते तो पद गायन यदि ना हो तो वो दास हो ही नहीं सकता। पदों की जो बिहारी जी को अति प्रसन्न है, जो उनको तत्क्षण रिझा सकती हैं पद के माध्यम से। तो मैं आपको एक पद सुनाता हूँ। सांवर रंग लाल कर दूंगी, सांवर रंग लाल कर दूंगी, मल गुलाल मल गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी रे, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी रे, रंग डारूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौरांग दास जी भी हैं हमारे साथ। गौरांग जी, ये बताएं, मथुरा, नंदगांव, वृंदावन, जो अलग अलग होलियां सबकी होती हैं, क्या इनका महत्व है, अंतर क्या है इन होलियों में? जी राधे राधे। सबसे बड़ा अंतर अगर हम देखें तो बसंत ऋतु, जो बसंत राज है, हमारे ब्रज में बसंत राज से ही होली का जो है शुभारंभ हो जाता है। हमारे ब्रज में 1.25 महीने की होली है, तो 1.25 महीना जो है केवल रंग की होली नहीं है, फूलों की होली है, प्रेम की होली है, यहाँ लठमार होली है। लठमार जब ठाकुर जी को पता लगता है, जब सखियों को पता लगता है कि ठाकुर जी होली खेलने के लिए आ रही हैं, तो वहाँ पर सखियाँ जो है डंडा लेके खड़ी हो जाती हैं कि अब हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे बरसाना धाम में आते हैं। तो हर जगह बस प्रेम की है। हमारे बिहारी जी में जलेबी की होली होती है, हमारे बरसाना धाम में लड्डुओं की होली का भाव है। जिस प्रकार से कार्तिक मास में रास होता है, जो कि शरद का रास कहा गया है, उसी प्रकार से होली का भी रास कहा गया है, जो हमारे आचार्यों ने वर्णित किया है। तो यहाँ पर रूपेश शरण जी, जब लीलाओं की बात होती है, कृष्ण की कई लीलाओं की जिक्र करती है, आप हमें किसी लीला के बारे में या कुछ गा कर सुनाएं। हमारे जो श्याम सुंदर हैं वो गोपियों को चढ़ाते बहुत थे, उनसे आनंद ज़्यादा लेते थे। जैसे आपने देखा कि गोपियाँ जा रही हैं, पीछे से उन्होंने एक गुलेल मारी और मारा दही की मटकी फोड़ दी। तो गोपियाँ बोली ऐसा करें कि अपने अपने लठ निकाल लेती हैं। बोले उसने हमें बड़ा परेशान करता है, आज हम लठ चकाएंगे। तो गोपियाँ बड़ी सुंदर एक होली गा रही हैं, मैं आपको उस भाव सुनाता हूँ। रसिया को नार बनावो री, रसिया को नार बनावो री, रसिया को। अरे हम बे रसिया को हरे रसिया, अरे हरे रसिया को नार बनावो री, रसिया को। बहुत शानदार। तो ये खूबसूरती आपको ब्रज की नगरी में आकर ही मिलती है, ब्रज में आकर ही मिलती है। यहाँ की होली की जो कहानियाँ हैं, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनके बारे में जब आप इस तरह से सुनते हैं पद गायन के रूप में, गायकी के रूप में, तो वो एक अलग ही अनुभूति जो है वो आपको देकर जाता है। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, अब आप क्या सुनाने वाले हैं? ब्रज में एक सुप्रसिद्ध एक भजन है, आज ब्रज में हो रही रसिया। तो आज ब्रज में हो रही रे रसिया, आज ब्रज में हो रही रे रसिया, आज ब्रज में हो रही रे रसिया, आज ब्रज हो रही रे रसिया, हो रही रे रसिया, पर जोरी रे रसिया, पर जोरी रे रसिया। कौन गाम के कुमार कन्हैया, कौन गाम की राधा, आज ब्रज में हो रही रे रसिया, हो रही
बहुत ही खूबसूरत आपने सुनी ये प्रस्तुतियाँ। यहाँ पर तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, होली के जो तमाम रंग हैं वो आपके जीवन में पहुँचे, खुशियाँ आप तक पहुँचे, सभी आबाद रहें, स्वस्थ रहें। हम सब की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। यमुना नदी के घाट पर डूबता केसरिया सूरज होली के रंगों में अपने रंग घोलकर उसे और रंगीन बना रहा था। गोकुल और वृंदावन से सौरभ गौतम और अदिति राजपूत की रिपोर्ट।